हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी आज दिन बता दूं तो दिन है संडे और टाइम हो गया है 8 बजे का। सुबह सुबह का टाइम है। अभी अभी उठे हैं हम लोग। संडे के दिन ये होता है ना कि थोड़ा देर मतलब ज़्यादा देर तक सो लेते हैं। वो गला जो है मेरा वो ख़राब हो गया, जिस वजह से की बातें ऐसी सुनाई दे रही है। तो अभी किचन में आई हूँ और चाय बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। तो अभी फिलहाल मैं लगी हूँ बनाने चाय। बर्तन धो के रखे थे रात को, इनको भी लगाना है ट्रॉली के अंदर। तो जी यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है जैसा कि मैंने बताया, और सबसे पहले किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और एक साइड पे जो है मैंने वो रख दिए थे एग बॉईल करने के लिए, तो वो भी रखे हुए हैं मैंने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बना रही हूँ चाय अपने लिए, बच्चों के लिए। बच्चे क्योंकि जग गए हैं, हम लोग भी थोड़ा सा लेट ही उठते हैं संडे के दिन, तो बच्चे भी जो है वो उठ जाते हैं। तो यहाँ पे दूध से मलाई जो है वो हटा रही थी, फ्रिज के अंदर रखा हुआ था दूध, तो मलाई जो है वो ऊपर से इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे चाय जो है मेरी वो बस बन जाएगी, तो उसके बाद फिर चाय पियेंगे। उसके बाद नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी होता है वो करना है। और आज हम लोग फिर गए थे घर में, क्योंकि हमें राशन वगैरह लाना था घर से। तो आज संडे था, हस्बैंड की छुट्टी थी, तो फिर हम लोग चले गए थे। और बस खाना ही बन पाया था सुबह सुबह के टाइम पे, ब्रेकफास्ट, और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। काम वगैरह सारा मैंने आके किया था। तो यहाँ पे देखिए मशीन भी मैंने रखी हुई है किचन में खोल के। कल सैटरडे के दिन ना मैंने कपड़े धो दिए थे सारे के सारे, क्योंकि बारिश होती रहती है बीच बीच में। तो कपड़े वगैरह धो के मैंने मशीन को जो है वो सूखने रख दिया था। यहाँ पे किचन में जो है मशीन को रख दिए थे मैंने सूखने थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे धूप आती है ना खिड़की से, तो फिर उसको जो है वो अच्छे से वो सूख गई थी। तो यहाँ पे देखिए अंडे बॉईल कर दिए हैं दो, पहले अक्की और विनी को दे दूँगी, उसके बाद फिर हस्बैंड को भी दे दूँगी। तो चाय यहाँ पे मैंने डाल ली है अपने लिए और बच्चों के लिए भी। तो जी चाय देखिए मैं पीने से पहले मैंने सोचा चलिए आलू को बॉईल करने रख देती हूँ, क्योंकि आलू के परांठे बनाने हैं मुझे सुबह सुबह। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, और जो भी मसाले रहते हैं आलू में स्टफिंग के लिए वो डाल दिए हैं। यहाँ पे आटा गूंद दिया है, और ये कस्तूरी मेथी लग गई है आटे के साथ थोड़ी सी, और यहाँ पे घी ले लिया है। तो अभी जो है वो परांठे बनेंगे। एक साइड पे मैंने दोबारा से चाय चढ़ा दी है। तो परांठे जो है ना वो चाय के साथ ही खाने में मुझे तो अच्छे लगते हैं। हस्बैंड जो है वो दही के साथ खाते हैं, उनको दही के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी यहाँ पे फटाफट से बना लूँगी परांठे और फिर हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए चपाती जो है वो आटा जो है वो मैंने ले लिया है, और इसका जो जैसे बनाते हैं हम लोग परांठे, थोड़ा सा बेल के आलू की स्टफिंग करके, और इस तरीके से बनाएंगे परांठे। तो जी यहाँ पे देखिए परांठा जो है बनके वो रेडी हो गया है। तो साथ में मैंने चीनी पत्ती भी डाल दी है चाय के अंदर, और ये गर्मा गर्म परांठा जो है बनके तैयार हो गया है। तो ये साथ साथ में सर्व करती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए तीनों के लिए फिर से चाय लगा दी है, हस्बैंड और बच्चों के लिए, और परांठे जो है वो बनके तैयार हैं।
तो बस हम लोगों ने फटाफट से जो है वो ब्रेकफास्ट की थी और हम लोग सीधा निकल गए थे घर के लिए। मौसम जो है वो एकदम बारिश का हो रहा था, आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन जिस टाइम पे हम लोग गए 10 बजे का टाइम हो रहा था, तो उस टाइम पे बारिश थोड़ी सी रुकी हुई थी। तो ये देख सकते हो आप लोग, पहुंच गए हैं हम लोग घर के पीछे रास्ते में। और घर में ज़्यादा क्या कुछ भी मैं कर ही नहीं पाई शूट, क्योंकि हम लोग जल्दी ही आ गए थे। 10-15 मिनट के लिए ही हम लोग घर में बैठे और फिर वापस आ गए, क्योंकि बच्चों को भी छोड़ा हुआ था हमने घर में। और फिर मौसम भी जो है वो बारिश बार बार आ जा रही थी, तो जब बारिश रुकी तो हम फटाफट से निकल आए थे। तो जी घर में आने के बाद जो है फिर मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। जो भी सामान वगैरह लाए उनको अच्छे से अरेंज करके रखा, सारे डब्बों में डाल के। आटा चावल वगैरह लाए थे, जो भी डिपो का राशन होता है। और यहाँ पे सॉक्स धो रही हूँ बच्चों की, क्योंकि मैंने यूनिफॉर्म जो है वो सैटरडे के दिन धो दी थी, तो बस सॉक्स रह गई थी। तो उनको जो है यहाँ पे डाल दूँगी तार के ऊपर, क्योंकि बाहर की तार पे नहीं डाला है, क्योंकि मौसम जो है बार बार बारिश का हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया। तो जी उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ प्रेस बच्चों की यूनिफॉर्म में। और अक्की यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है। तो फ़ैन जो है वो इस रूम में नहीं है, तो टेबल फ़ैन रखा हुआ है छोटा वाला, तो इसको जो है वो लगा के अपना पढ़ाई कर रहा है। और मैं यहाँ पे जो है वो प्रेस कर ले रही हूँ, ताकि सुबह सुबह के। तो जी पीछे से जो है ना वो साउंड आ रही थी, क्योंकि बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं और मैं एडिट कर रही हूँ। कि नहीं सोया, अभी नहीं तो सो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ। और कल है मंडे, तो फिर मंडे के दिन ना काम जो है वो बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो ये काम जो है मैं शाम के टाइम पे निपटा देती हूँ, मतलब फ्री हूँ अगर, तो प्रेस वगैरह मैं कर ही देती हूँ। पैंट वगैरह को अच्छे से नहीं होती है, मैं मतलब हो तो जाती है, लेकिन वही है ना, आलस होता है मुझे ज़्यादा प्रेस करने का। तो हस्बैंड जो है वो खुद करते हैं, लेकिन आज जो है मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना प्रेस ही कर लेती हूँ बच्चों के यूनिफॉर्म में। और सुबह मेरे को जाना भी है हॉस्पिटल में। जो मेरी बड़ी वाली ननद है, उनके हस्बैंड जो है वो बीमार हो गए हैं, तो वो एडमिट है हॉस्पिटल में। अगर तो आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन देखते हैं अब क्या हो पाता है। कल है मंडे, बच्चे जाएंगे स्कूल, तो उसके बाद ही अगर बारिश वगैरह नहीं हुई तब तो मैं जाऊंगी। लेकिन अगर बारिश का मौसम हुआ तो फिर तो जाना इम्पॉसिबल ही है लग रहा मेरा। तो यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह जो है मैंने डोर के पीछे लटका दिए हैं प्रेस करके। तो जी प्रेस वगैरह कर लेने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे देखिए मशीन को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि कल से रखी हुई थी मैंने खुली, थोड़ी बहुत साफ़ की इसको, मतलब धूप वगैरह दिखाई। क्योंकि बरसात का टाइम है ना, तो स्मेल जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है गिल्ली चीज़ों से। तो इसको मैंने खुला ही छोड़ दिया था, रहने दिया था एक दिन के लिए। तो अभी जो है वो टाइम शाम का हो रहा है, तो मैंने सोचा चलिए इसको कवर वगैरह लगा के अच्छे से रख देते हैं। और इस वाली दीवार पे जो साइड की है, इसको देख सकते हो यहाँ पे पूरे तरीके से सीलन आ चुकी है, क्योंकि पीछे से मिट्टी वगैरह गिरती है तो दीवार जो है अंदर से वो पूरी गिल्ली हो गई है। तो मैंने मशीन को इस साइड हटा दिया है, क्योंकि गिल्ली जब जगह रहती है ना, तो वहाँ पे फिर मक्खियाँ और छोटे छोटे मच्छर जैसे आते रहते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है सूखी वाली दीवार के साइड में। और यहाँ पे धूप वगैरह भी आती रहती है, तो इतना मच्छर वगैरह का वो नहीं होगा। तो यहाँ पे बस बाकी के काम करूँगी। चाय वगैरह पी थी अभी बच्चों ने, तो उनको जो है वो कप वगैरह धो के रखूँगी। और ये देखिए दोनों आ गए हैं, ये कर रहे थे पढ़ाई, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते बीच में ना लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इनको। तो बस वही शिकायतें सुना रहे हैं एक दूसरे की, क्यों क्या हुआ, कैसे कैसे हम लोग क्या गिरे, पता नहीं क्या हुआ। लगा दी थी इसने बिनी को। तो बिनी को देखिए मतलब शैतान नंबर 1 है, और चुपचाप से देखता है, फिर खड़े होके मतलब सुनता रहता है। तो यहाँ पे देखिए किचन का हाल शाम के टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब बुरे हाल हो गए थे। मैंने जो है जैसे कि बताया खाना पीना खा के, और वहाँ से आने के बाद फिर खाना खाया दिन के लिए। तो वहाँ पे जो धाम थी, तो जो मेरी जेठानी उन्होंने मेरे को धाम डाल दी थी, जिन्होंने छक वगैरह लगाई थी वहाँ पे। तो फिर वही हम लोगों ने खाई मदरा, और सब्जी जो भी होती है वो लेके आए थे, तो चावल ही बनाए वो खाए। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लग गई थी। और यहाँ पे किचन जो है मैंने छोड़ दिया था, तो उसको अभी शाम के टाइम पे क्लीन कर रही हूँ। तो जो भी स्लैब वगैरह है उसको अच्छे से
मतलब साफ़ कर दूंगी। बर्तन जो है वो धो के रखे हुए थे थोड़े, इनको ट्रॉली में लगा दूंगी और जो धुलने वाले हैं उनको धो लूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये ही काम जो है वो कर लेती हूँ, बाद में फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सारी स्लैब जो है वो ऑलमोस्ट मेरी खाली हो गई है। और अब जाके जैसे मतलब चैन की सांस आती है, अगर किचन साफ़ हो जाए, घर साफ़ हो जाए, तो मतलब उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन जो है वो और कुछ भी नहीं होती है। तो बस फिर आराम से हम लोग बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी स्लैब जो है वो खाली कर दी है, बर्तन धुलने वाले जो है वो सिंक में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो स्लैब है उसके ऊपर अच्छे से उसको पोंछा लगा दूँगी, तो मतलब साफ़ हो जाएगी। उसके बाद फिर जो बाकी के बर्तन रहते हैं उनको धो लूँगी, और फिर जो भी रात का खाना वगैरह होता है वो खा पी के फ्री होते हैं। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी गाइस, अभी हो गया है रात का टाइम और खाना पीना जो है वो हो गया है, बर्तन वगैरह क्लीन करके। और अभी अभी पहुँच गई हूँ रूम में। विनी को देखिए, विनी जो है ना वो सो गया है, और अक्की और उसके पापा दूसरे रूम में है। अक्की का है कल एग्ज़ाम, तो वो अपना पढ़ाई कर रहा है, और पापा उसके जो है वो अपने कपड़ों में प्रेस वगैरह कर रहे हैं। मैंने बच्चों के कपड़ों में जो है वो कर दी थी, लेकिन मेरी जो प्रेस होती है ना वो इनको पसंद नहीं आती है, मैं अच्छे से नहीं हो पाती है मेरे से पैंट वगैरह को, तो ये खुद ही कर रहे हैं। तो टाइम की अगर बात करूँ तो 9:30 बज गए हैं। तो चलिए मैं भी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अभी बैठ के इस ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी और इसको मैं अपलोड भी कर दूँगी, आज नहीं तो कल कर दूँगी। तो चलिए मैं मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।